प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, पाठ 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद पढ़ाया जा रहा है। तो सभी चौपाई का भावार्थ हम बता दिए हैं। स्वाध्याय का प्रश्न संख्या 1 हो चुका है। तो स्वाध्याय के जो बाकी प्रश्न हैं उनका उत्तर समझाते हैं। पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2 है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं, अपना दुश्मन कहते हैं? तो शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम का व्यक्तित्व कैसा है? परशुराम का व्यक्तित्व भयानक है, डरावना है। क्वेश्चन नंबर 3, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था? अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जो है, जो हथियार हाथ में लेकर के जिस हथियार से हम वार करते हैं वो अस्त्र है, और जो फेंकते हैं वो शस्त्र है। जैसे बंदूक, फरसा, लाठी, तलवार, ये सब अस्त्र है। तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था? परशु, यानी फरसा। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम परशु था, फरसा था। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल वचन बोलता है? परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री राम शीतल वचन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। परशुराम का फरसा कैसा है और वह किसका नाश करने वाला है? तो परशुराम का फरसा बहुत विकराल है, बहुत डरावना है। वह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, श्री राम जी परशुराम को कैसा मुनि बताते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर इस पाठ में नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ क्या उठा लेते हैं? लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी अपने हाथ क्या उठा लेते हैं? तो लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में अपना ही फरसा उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा? अपने प्रिय शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी के क्रोध की सीमा न रही। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना परम शत्रु मानकर उसे कठोर दंड देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने श्री राम से उसका नाम पूछा तो श्री राम ने कहा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझे क्यों नहीं कहते?
उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 2, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार अपना फरसा दिखाकर हमें क्यों डरा रहे हैं। क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े का नाजुक फल नहीं है जो तर्जनी दिखाने से कुम्हला जाए, मुरझा जाए। मुझे भी आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन आप भृगु पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपना क्रोध रोक रखा है। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, संत और गाय, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हथियार नहीं उठाया जाता। इन्हें मारने से पाप लगता है और अपयश मिलता है। इसलिए आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरण पकड़ेंगे, पर इतना जरूर कहूँगा कि आपको ये हथियार धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शब्द ही करोड़ों वज्र के समान हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानक हिंदी रूप लिखिए। बच्चों ने जो अवधी भाषा में दिया है तो मानक हिंदी रूप लिखना है। जैसे शुद्ध रूप, मानक हिंदी यानी भाषा का शुद्ध रूप। तो शंभु शंभु, क्षति क्षति, कोही क्रोधी, पहाड़ू पहाड़, गाई गाय, गारी गाली, शोभा शोभा। यानी मानक हिंदी रूप का ही जो है उपयोग होता है, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो। ये जो लिखा है ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है। तो शंभु अवधी भाषा है, पहाड़ू मानक रूप पहाड़ू का पहाड़ है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौपाई का भावार्थ समझाइए। निम्नलिखित चौपाई का भावार्थ समझाइए। वैसे भावार्थ पूरा बताया जा चुका है, फिर भी आप इस चौपाई का भावार्थ समझिए और सुनिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। परशुराम जी क्रोध में, धनुष टूटने पर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया है। तो क्रोध में लक्ष्मण से अपने फरसे और अपने भुजबल का वर्णन कर रहे हैं। हमने सहस्त्रबाहु को मार दिया है, पृथ्वी को जो है छत्री विहीन कर दिया है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपको भृगुवंशी समझकर, भृगसुत समुझी, आपको भृगुवंशी समझकर जनेऊ बिलोकी, अब आप जनेऊ धारण किए हुए, आप ब्राह्मण हैं, जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी, हमने भी अपना क्रोध रोक रखा है। अपने क्रोध को बर्दाश्त करके, अपने क्रोध को रोककर आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सहता जा रहा हूँ, मैं सुनता जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे कुल की परंपरा है कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुनाई। हमारे कुल में इन लोगों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, इसलिए मैं भी अपने क्रोध पर काबू रखा हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं उसे सह रहा हूँ। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा पाठ 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, स्वाध्याय के सभी प्रश्नोत्तर फेयर नोट में लिखना है। अब अगला पाठ पंचलाइट है, घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का है।
यही जो है होमवर्क रहा। थैंक यू।